आप सब भी जीवन तो जी रहे हैं। रोज सुबह 7:30 बजे कोल्लू के बैल के जैसे कोई 6 बजे उठता होगा, रात में 1:30 बजे सोता होगा। बिल्कुल निर्धारित जीवन जीते जीते आप कई बार भूल जाते हैं कि जीवन क्यों जिया जा रहा है। लोग ऐसे बंधे रहते हैं, महिलाएं चौके में बंधी रहती हैं, सो के उठते साथ ही अभी कढ़ैया नहीं धोई, कढ़ैया धोना है, पोहा बघारना है, हलवा बनाना है, सब्जी बनानी है, उसके बाद समय मिला तो मंदिर जाना है, और नहीं तो घर के काम से ही फुर्सत नहीं है। पुरुष भी बंधा हुआ है ना, सुबह अचानक 15 मिनट लेट हो जाए, ओह लेट हो गए, चाबी उठाएगा, बिना नहाए धोए सीधे दुकान चला जाएगा, दुकान जाएगा, दुकान लगाएगा, माल बेचेगा। इतनी देर में छोटे बड़े भैया नहा धो कर के तैयार होकर के आए, उसके बाद वो घर लौटेगा, नहाएगा, धोएगा, खाएगा, पिएगा। क्यों जी रहे हैं पता नहीं है। निष्प्रयोजन जीवन लगातार चल रहा है। 5 इंद्रिय के विषय थोड़े बहुत मिल जाते हैं, अपने आप को बड़ा सुखिया समझ लेते हैं, लेकिन कुत्ते को जीवन का प्रयोजन समझ में आ गया। आचार्य भगवान से पूछा जीवन का प्रयोजन क्या होना चाहिए, जीवन क्यों जिया जा रहा है। गुरुदेव बड़े मुस्कुरा करके कहते हैं, स्व कल्याण के लिए और पर कल्याण के लिए। जम सकई तम की रही, तम न जम न सकई तहेव सद्दहणम। अगर आप पर का कल्याण कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते हैं तो अपना तो कर लीजिए। उस कुत्ते को जब भी देखता हूं जो साथ में हो लेते हैं, वे बार बार नमोस्तु नमस्कार, आंख से पानी गिराना, एक शब्द नहीं बोलना। कुत्ता शब्द बड़ा विचित्र है बंधु, उसको स्वबंधु वर्ग का विरोधी कहा जाता है। ये बात हम रास्ते में देखते हैं। कुत्ते की जात ऐसी है कि सारे कुत्ते मिल करके एक कुत्ते के पीछे पड़ जाते हैं। रास्ता में आ रहा था, रास्ते में मार्ग में देख रहा था, मेरे साथ जो कुत्ता चल रहा था उस कुत्ते के पीछे 100 कुत्ते एक साथ पड़ गए, 25 पड़ गए, 10 पड़ गए, 5 पड़ गए। घेरने की कोशिश करी, लेकिन कुत्ता बेचारा संत हो गया। वो भौंका तक नहीं, साथ में चलता रहा, समुदाय के बीच में निकलता रहा। वो एक ही चीज बताना चाह रहा है कि मुझे अपने कल्याण का उद्देश्य दिखाई दे गया है। आपको दिखाई दिया कि नहीं, विचार करिएगा। साधु नगर के अंदर आ गए, उसमें भी नीतिकारों ने कितनी सुंदर बात कही है। प्रायेण न जायते पुंसाम बीत रागस्य दर्शनम। वैसे ही सामान्य से वीतराग मुद्रा का दर्शन सबको सहज उपलब्ध नहीं है। तद दर्शनम विरक्ता नाम भवेत जन्मापि निष्फलम। और नगर में साधु आने के बाद भी अगर व्यक्ति कोई अपने कमरे से निकल करके मंदिर तक ना आ पाए तो आचार्य कहते हैं भवेत जन्मापि निष्फलम, उसका तो निष्फल ही जन्म हो गया। दूसरे शहर में तो उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगे, तुम्हारे शहर में साधु आए तो भी तुम नहीं आए अगर, तो ऐसे लोगों के लिए लिखा भवेत जन्मापि निष्फलम। वो कुत्ता साथ में हो लिया, नमस्कार करता है बार बार, शांत स्वभावी। उच्चैर गोत्रम प्रणतेर भोगो दानात। महाराज कैसे पता कि नमस्कार करने से उच्च गति मिलती है? आप उस मेढक को भी देखिएगा ना। वो मेढक जो था भगवान वर्धमान स्वामी के समोषण के लिए निकला है, महाराज श्रेणिक के हाथी के पैर के नीचे से मरा, मर करके महर्दिक जाति का सौधर्मेंद्र में देव हुआ, उसके मुकुट में मेढक का चिन्ह बना है। तो वहीं पर श्रेणिक पहुंच करके वर्धमान स्वामी के समण पूछते हैं, इतना चमक रहा है लेकिन मुकुट पर मेढक बना है। हाँ, इसके पूर्व में मेढक की पर्याय में था, वहां पर प्रभु को नमस्कार करने के कारण उच्च गोत्र की प्राप्ति हुई है, महर्दिक जाति का देव बना है और वर्धमान स्वामी के समोषण में आकर के बैठ गया। कितनी ऊंची बात है नमस्कार करने को लेकर के। आपका भी फ्लैशबैक देखा जाएगा जब आप कभी चरम पर होंगे। उच्चैर गोत्रम प्रणतेर भोगो दानात। जितने भी भोग हैं वे सब दान के माध्यम से मिलते हैं। अगर आपकी दान शक्ति मद्दी है
तो विश्वास मानिए आपकी भोग की शक्ति भी बहुत बनती है। उपासना, पूजा, प्रभु की उपासना करने से आपको सत्कार मिलता है, पूजा मिलती है, और भी अच्छा सामने आकर के लोग आपको अच्छा पूछते हैं। इसके बाद और अच्छा शब्द है, भक्ते सुंदर रूपम। जिस व्यक्ति ने प्रभु की भक्ति करी है, और कैसी करी है, बिल्कुल वैसी जैसे शाम को 5 बजे जब छुट्टी होती है विद्यालय की और बच्चा विद्यालय से छूटता है, छूट करके अपने घर की ओर आता है, तो रास्ते में अगर 4 गलियां हैं तो 3 गलियों तक तो शांत रहता है, धीरे 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 चाल रहती है। जैसे ही उसको अपनी गली दिखाई देती है, ये हमारा मोहल्ला है, वहीं से बच्चे के पैर में स्पीड आती है, वो दौड़ना शुरू करता है। घर के अंदर जब प्रवेश करता है, प्रवेश करते साथ ही जूता एक इस तरफ एक इस तरफ, बस्ता उठा के एक तरफ फेंका, और घर के अंदर प्रवेश करते साथ सबसे पहले किसको खोजता है वो बताइए? किसको खोजता है? मां को खोजता है। एक ही आवाज आती है उसके मुंह से, मम्मी। अब वो चाची हैं, बुआ हैं, ताई हैं, दादी हैं, ताऊ हैं, थाली भी तुम्हारे पसंद की लगा दी गई है, उसके बाद भी सबसे पहले पूछता है मम्मी कहाँ है? मम्मी, क्या उत्साह देखा है उस बच्चे का? उसका उत्साह देखिएगा। माँ महसूस करती है जब मेरा बच्चा आता है, अब पता चला कि माँ पूरे घर में नहीं दिखी, तो बाथरूम देख लेगा, छत देखाएगा, इधर देखाएगा, उधर देखाएगा, और पता चला कि माँ पड़ोसी के घर में गई है, तो कैसा रोता है वो? रोता है कि नहीं? देखा है घर के अंदर, महसूस किया होगा ना। ये संवेदनाएं तो घर के अंदर महसूस करी होंगी। इन संवेदनाओं के साथ जी के देखिएगा।